नमस्कार साथियों, बी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र है। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सबका जो है विशेषज्ञों के द्वारा आंसर तैयार करके आपके सामने ले करके आए हैं। तो ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का जो सेट ए है वो हमारे पास है। पहला प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सही जवाब होगा बी, सत्य का। दूसरा प्रश्न है, चंचल पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए सही है, व्यंजन। तीसरा प्रश्न है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? सही जवाब होगा बी, समास। अगला प्रश्न है 4, प्रजातंत्र का विग्रह क्या होगा? सही जवाब होगा ए, प्रजानाम तंत्रम। पांचवा प्रश्न है, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? सही जवाब होगा डी, द्वितीया। छठा प्रश्न है, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, उदिते सूर्ये सह गृहम गतः। सातवां प्रश्न है, निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही जवाब होगा सी, पंचमी। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, संभवम में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब होगा ए, सम। 9वां प्रश्न, धनुषा में मूल शब्द क्या है? सही जवाब होगा सी, धनुष। 10वां प्रश्न है, अस्थि किस धातु का रूप है? सही जवाब होगा ए, अस। 11वां प्रश्न है, मथ प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? सही जवाब होगा बी, मथित्वा। 12वां प्रश्न है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सही जवाब होगा थाल, बी। 13वां प्रश्न है, रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही जवाब होगा डी, रजकी। 14वां प्रश्न है, अनुरनियान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सही जवाब होगा ए, महतो। 15वां प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? सही जवाब होगा ए, 8। 16वां प्रश्न है हमारा, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? सही जवाब होगा ए, भगवान बुद्ध। 17वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? सही जवाब होगा बी, राजशेखर। 18वां प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा सी, पुरुष परीक्षा। 19वां प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है? सही जवाब होगा डी, व्यंग्यात्मक। 20वां प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? सही जवाब होगा ए, विजयनगर। 21 नंबर, जनक की सभा में कौन थी? सही जवाब होगा बी, गार्गी। 22 नंबर, मधुरा विजयम किसकी रचना है? सही जवाब होगा सी, गंगा देवी। 23 नंबर, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? सही जवाब होगा सी, कवियों और शास्त्रकारों। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? सही जवाब होगा बी, 2। 25, भारत महिमा पाठ में गायंती देवा अकिल गीतकानी पद्य किस पुराण से संकलित है? सही जवाब होगा सी, विष्णु पुराण। 26 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि कदा सदा किससे सेवित है? सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी से। 27 प्रश्न है, 27 नंबर, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न है, नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है? सही जवाब होगा बी, काह। 29 नंबर प्रश्न है, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? सही जवाब होगा ए, मंत्री। 30 नंबर प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? सही जवाब होगा बी, पटना में। 31 नंबर प्रश्न है, जब अलसाला में आग लगी तब कौन भाग गया? सही जवाब होगा सी, धूर्त। 32 नंबर सवाल है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। 33 नंबर, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? सही जवाब होगा डी, देशभक्ति। 34 नंबर, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही जवाब होगा सी, ऋ। 35 नंबर, ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? सही जवाब होगा सी, ज्ञानी। 36 नंबर, शानज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? सही जवाब होगा डी, वर्तमानस। 37 नंबर, नमन में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब होगा डी, तुमुन। 38 नंबर, ठग प्रत्यय से कौन सा पद बना है? सही जवाब होगा बी, मानुषः। 39 नंबर, भवेत किस लकार का रूप है? सही जवाब होगा सी, विधिलिंग।
40 नंबर है वाची में कौन सी विभक्ति है? सही जवाब होगा बी सप्तमी। 41 तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा? सही होगा जवाब ए तत्। 42 नंबर निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? सही जवाब होगा डी नी। 43 नंबर किस पद में परि उपसर्ग है? सही जवाब होगा ए परिणामम। 44 नंबर प्रश्न है किस वाक्य में सप्तम्यम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? सही जवाब होगा बी तिलेषु तैलम भवति। 45 नंबर अनंतरम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होगी? सही जवाब होगा बी षष्ठी। 46 नंबर पक्षी वृक्षम उपवस्ती वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? सही जवाब होगा ए उपानवन ध्यांग वशः। 47 नंबर उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? सही जवाब होगा बी प्रथमा। 48 नंबर प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है? सही जवाब होगा ए कर्मधारय। 49 नंबर प्रश्न है किस पद में द्विगु समास है? सही जवाब होगा डी सप्तपदी। 50 नंबर किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? सही जवाब होगा ए तत्पुरुष। 51 नंबर प्रश्न है अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? सही जवाब होगा बी अलस कथा। 52 नंबर क्वेश्चन है तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? सही जवाब होगा बी व्यंजन। 53 मुनिरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सही जवाब होगा डी विसर्ग प्लस अ। 54 पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब होगा डी पितृजोड़ आदेश। 55 निरोग नी प्लस रोग की संधि क्या होगी? सही जवाब होगा ए निरोगः। 56 नंबर आज का सवाल है नरेशः किस संधि का उदाहरण है? सही जवाब होगा बी स्वर संधि। 57 किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? सही जवाब होगा सी नई समास। 58 बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही जवाब होगा ए पंचमी। 59 भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? सही जवाब होगा सी बालः सर्पात विभेति। अगला सवाल है वी उपसर्ग किस शब्द में है? सही जवाब होगा बी विवाह। 61 है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? सही जवाब होगा ए मरणोत्तर मरणोपरांत। 62 जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? सही जवाब होगा सी 3। 63 समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा ए गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 64 नंबर प्रश्न है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? सही जवाब होगा बी विवाह। 65 नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा ए विदुर नीति। 66 विद्या की रक्षा किससे होती है? सही जवाब होगा सी योग से। 67 नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सही जवाब होगा डी अहिंसा। 68 नंबर है नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक है? सही जवाब होगा बी 10। 69 राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? सही जवाब होगा सी गुरु ने। 70 राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? सही जवाब होगा डी भीखनटोला। 71 है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? सही जवाब होगा ए करमवीर कथा। 72 है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब होगा सी गुजरात। 73 स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब होगा बी मूलशंकर। 74 है रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? सही जवाब होगा ए घर। 75 स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? सही जवाब होगा बी मथुरा। 76 नंबर प्रश्न है आज का डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा सी 1883। 77 मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा ए गंगा नदी। 78 मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन है? सही जवाब होगा बी चित्रकूट की। 79 मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? सही जवाब होगा सी वाल्मीकि। आज का 80 नंबर प्रश्न है राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सही जवाब होगा ए सीता को। 81 है भवतः शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? सही जवाब होगा ए भवान। 82 तिष्ठति में धातु क्या है? सही जवाब होगा ए स्था। 83 तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? सही जवाब होगा बी हंतुम। 84 नंबर प्रश्न है राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सही जवाब होगा सी अण। 85 निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही जवाब होगा डी टाप। 86 व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा ये हितोपदेश। 87 है बाघ के हाथ में क्या था? सही जवाब होगा सी कुश। आज का 88 नंबर प्रश्न है व्याघ्रपथि कथा में कुत्र तव कंकणम किसका कथन है? सही जवाब होगा बी पथिक का। 89
किसके बिना ज्ञान भार है, सही जवाब होगा ए क्रिया। 90 नंबर, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सही जवाब होगा डी साध्वी। 91, किम प्लस तरल से कौन सा अव्यय बनेगा, सही जवाब होगा ए कुतः। 92 नंबर सवाल है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, सही जवाब होगा बी सानच। 93 नंबर प्रश्न है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, सही जवाब होगा डी हनंती। 94 नंबर सवाल है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है, सही जवाब होगा ये द्वंद्व समास। 95 नंबर सवाल है, किस पद में स्वर संधि है, सही जवाब होगा ये शयनम। आज का 96 नंबर सवाल है, कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा, सही जवाब होगा बी कमजोड़ कणम। 97 है, एतत् श्रुत्वा की संधि क्या होगी, सही जवाब होगा बी एत श्रुत्वा बी। 98 है, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार नामक रूपक से, ए सही है। 99 है, वास्तव में अशांति के कितने कारण है, सही जवाब होगा 2। और आज का 100 नंबर सवाल है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रश्नोत्तर शैली में। तो इस प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा 1 से लेकर के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आप इसको पढ़ करके अच्छी तरह से मिला लें कि आपको कितने अंक आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।